अभी जा रहा है? हेलो। एस ब्लॉक में एस ब्लॉक में जितने भी ऑर्बिट हैं, ठीक है, एस ब्लॉक में जो भी आपका एलिमेंट है वो कितने लाइन में है? तो दो लाइन है यहाँ, पहला और दूसरा। जो भी इस पहले लाइन में जितने सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, इन एलिमेंट को बोला जाता है एल्कली एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, ठीक है, क्षारीय धातु बोला जाता है। और जो दूसरे लाइन में है इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। क्या कहते हैं? एल्कली अर्थ मेटल, यानी क्षारीय पृथ्वी तत्व। ठीक है, ये क्षारीय पृथ्वी तत्व हो गया, ये क्षारीय तत्व हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओगे तो आपका डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? 3 से लेकर के 12 तक। डी ब्लॉक कहां है? 3 से 1 टू एस ब्लॉक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो है इसको नाम दिया जाता है, लिखाएंगे अभी, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल, यानी संक्रमित धातु समूह बोला जाता है। ट्रांजिशन मेटल ग्रुप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जितने सारे एलिमेंट है सबकी वैलेंसी फिक्स नहीं है। वैलेंसी इनकी क्या होते रहती है? बदलते रहती है। तो बदलती वैलेंसी के कारण इनको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल। समझ में आया? इसमें किसे रखा गया है? तो इसमें जो भी एलिमेंट आपको मिलेगा दे ऑल आर मेटल। इसमें केवल कौन है? धातु हैं, मेटल हैं। और कैसे मेटल हैं? तो एक्सपेंसिव, मतलब महंगे जितने सारे धातु हैं वो सब आपको किसमें मिल जाएगा? डी ब्लॉक में मिल जाएगा। सोना इसी में होगा, गोल्ड देखो, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे महंगे धातु जो है, डायमंड, कान के नीचे थोड़ा डायमंड आएगा इसमें। ठीक है, तो सारे महंगे धातु जो हैं वो किसमें आपको मिल जाएंगे? डी ब्लॉक में मिल जाएंगे। समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? ट्रांजिशन मेटल। उसके बाद आ जाओ पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड तीनों मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। धातु, अधातु, उपधातु, इसमें सबको रखा गया है। ठीक है, नीचे आओगे एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में दो ग्रुप है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। इसमें किसे रखा गया है? इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया है। किसे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी रेडियो सक्रिय तत्वों को रखा गया है। और किसे रखा गया है? और रखा गया है इसमें एक्सप्लोसिव एलिमेंट को, यानी विस्फोटक तत्वों को। समझ में आया? इनको क्या बोला जाता है? इन दोनों लाइन को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। क्या बोलेंगे? इसको ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, इसको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन मेटल। समझ में आया? इनर ट्रांजिशन मेटल इसको बोला जाता है। अब एक एक करके सब एलिमेंट के बारे में, सब लाइन को याद करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों को ये डी ब्लॉक याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। डी ब्लॉक के कुछ कुछ तत्व हैं, मेटल एंड देयर कंपाउंड पढ़ाएंगे तो लिखा देंगे। डी ब्लॉक में कुछ कुछ एलिमेंट है जिसका याद रखना है। मेनली आपके जुबान पर रखना है कौन कौन सा? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एकदम दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखोगे? अब इसको याद करने का तरीका सब लोगों को मालूम ही है, ठीक है, पता है ना। अब जैसे यहां से शुरू करते हैं, पी ब्लॉक में आ जाओ। तो पी ब्लॉक में आओगे तो पहला लाइन 18वां से शुरू होगा। 18वां लाइन किसका है? इनर्ट गैस ग्रुप। कैसा है? इनर्ट गैस ग्रुप। इसको बोला जाता है जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। हिंदी में कहते हैं शून्य समूह। तो शून्य समूह के तत्व टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसको याद करने का तरीका हम लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, ये पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली याद करने का ओ स्टाइल से टी पो। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला, इसमें नाइट्रोजन फैमिली है आपका, या निक्टोजन फैमिली कहते हैं इसको। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार, ये भी याद हो गया। कार्बन फैमिली है, कौन सी गीत स्नेहा प्रभा, ये भी याद हो जाएगा। बोरोन फैमिली, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो सारा का सारा इसमें क्या कर लेना है? फैमिली को याद कर लेना है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए कि क्लोरीन निम्नलिखित में से किस फैमिली का है, ऑप्शन में दे देगा कार्बन फैमिली नहीं, इसको हेलोजन फैमिली बोला जाता है।
इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन, नमक जिससे मिलता है। तो किस फैमिली का? तो हैलोजन फैमिली का, याद रखना है। क्वेश्चन दे देगा, मान लो कि सल्फर किस फैमिली का है? चाल्कोजन फैमिली का है, इसको बोला जाता है चाल्कोजन फैमिली, क्योंकि इनसे ओर्स प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पहला लिखना एस ब्लॉक, छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, एस ब्लॉक। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इसमें क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है। क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है, कॉमा, इनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, इनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में होते हैं, कॉमा, इसमें कुल 13 तत्व हैं, इसमें कुल 13 तत्व हैं। ठीक है, एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या 13, इसको याद करेंगे अभी। पी ब्लॉक लिखना उसके बाद, नेक्स्ट अगला हेडिंग बनाइएगा पी ब्लॉक। लिखिएगा डैश दे करके, इसमें धातु, कॉमा, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु तीनों आते हैं, तीनों आते हैं। इस ग्रुप को संक्रमित धातु ग्रुप, संक्रमण धातु ग्रुप, ट्रांजिशन मेटल फैमिली। अच्छा, पी ब्लॉक लिख रहे हो? अच्छा ठीक है, इस समूह को लिख लेना। क्या बोलेंगे, अलग से कुछ नाम तो है नहीं? हाँ, पी के छोड़ दो। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किस सब ऑर्बिट में होगा? पी सब ऑर्बिट में। ठीक है, इसलिए पी ब्लॉक में। इसके बाद लिखिएगा डी ब्लॉक। इसमें टोटल कितना एलिमेंट है पी में? 34। ठीक है, पी में याद रखिएगा टोटल 34 एलिमेंट है। ठीक है, टोटल 34 एलिमेंट। इसके बाद लिखिएगा डी ब्लॉक। इसमें लिखिएगा, इसमें संक्रमण धातुओं को रखा गया है, इसमें संक्रमण धातुओं को रखा गया है। इनकी संयोजकता माने वैलेंसी, इनकी संयोजकता बदलती रहती है, इसमें कुल 40 तत्व हैं, इसमें कुल 40 तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा एफ, एफ 15 दूना 30। ठीक है, एफ में लिखिएगा, ये सभी पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं, एफ में क्या लिखिएगा? रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में जाएगा? एफ में जाएगा। चलिए, इतना हो गया। इसमें दो है, पहला लेंथेनाइड है, तो लेंथेनाइड कहाँ से शुरू होता है? 58 से 71। ठीक है, लेंथेनाइड कहाँ से? 58 से 71 है। और उसके बाद 58, लेंथेनाइड 57 से है ना जी। डी ब्लॉक में चला जाएगा वो।
हाँ तो 58 से 71, और फिर आपका एक्टिनाइड आ जाए तो एक्टिनाइड हो जाएगा 90 से ना, हाँ 90 से हो जाएगा 103। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? टोटल 28 हो जाएगा। इसमें याद रखना है, इसमें कितना टोटल हो जाएगा तो लिख लीजिएगा, टोटल 28 एलिमेंट है टोटल। हाँ तो वो जो है LA जो है ना वो डी ब्लॉक में चला जाता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तत्वों की संख्या 28 है। लेंथेनाइड शुरू होता है 58 से 71, ठीक है, 51 से 58 से 71, और एक्टिनाइड शुरू होता है आपका 90 से लेकर के 103 तक। हो गया? चलो अच्छा है। अब हेडिंग बनाइएगा वर्ग एक। अब सब ग्रुप हो गया, वर्ग एक लिखिएगा। हाँ हाँ लिखा रहे हैं वर्ग एक। वर्ग, वर्ग एक, वर्ग माने ग्रुप। हाँ, वर्ग एक, वन, यानी इसके बारे में लिखना है वर्ग एक। एक ट्रिक लिख लीजिएगा। ठीक है, करे रब फरियाद फ्रांसिसियम। हो गया। इसमें पहला पॉइंट लिखा, एच लिख के डैश दीजिए। एच पहला क्या है? हाइड्रोजन। एच लिख के डैश देखिए, लिखना इसे आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन लिख के डैश दो, फिर लिखो इसे आवारा तत्व कहते हैं, कॉमा यह सबसे हल्की गैस है, यह सबसे हल्की गैस है। हो गया। आवारा तत्व किसे बोलेंगे? हाइड्रोजन को। सबसे हल्का गैस कौन? हाइड्रोजन। Li लिख के डैश दीजिए, लिथियम। Li डैश देकर के लिखना, यह सबसे हल्की धातु है, यह सबसे हल्की धातु है। तीसरा लिखिएगा Na सोडियम। इसमें लिखिएगा इसे चाकू से काट सकते हैं, यानी मुलायम तत्व कौन सा है? सोडियम। सोडियम को आप चाकू से काट सकते हो, लेकिन रिएक्टिव भी होता है। इसे चाकू से काट सकते हैं, कॉमा यह तंत्रिका में आवेग भेजने, यह तंत्रिका में आवेग भेजने तथा रक्त जमाव का पता लगाने, तंत्रिका में आवेग भेजने तथा रक्त जमाव का पता लगाने में काम आता है, रक्त जमाव का पता लगाने में काम आता है। ठीक है, ब्लड में इंपल्स भेज नर्व्स में इंपल्स भेजना है तो किसका यूज करते हैं? सोडियम का। ठीक है, और ब्लड कहीं पर क्लॉट, खून का थक्का जमा हुआ है तो सोडियम 24 आइसोटोप्स में लिखवाए हैं, उसका यूज किया जाता है। चलिए उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट सीजियम। चौथा में लिखिएगा 4 में CS। CS सीजियम लिखा हुआ है ना, सीजियम में लिखिएगा डैश दे करके, इसका प्रयोग परमाणु घड़ी में होता है, इसका प्रयोग
परमाणु घड़ी में होता है। एटॉमिक वॉच परमाणु घड़ी में होता है। ठीक है, परमाणु घड़ी समझ रहे हो, एस्ट्रोनॉट जो लेकर के जाते हैं अंतरिक्ष में, तो सिंपल वॉच नहीं रहेगा, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में वो घड़ी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वहां पर परमाणु घड़ी लेके जाते हैं, एटॉमिक वॉच। और परमाणु घड़ी में किसका यूज किया जाता है, सीजियम का, तो वो समय बताते रहती है। ठीक है, खत्म। उसके बाद लिखिएगा वर्ग दो, इसमें इतने ही एलिमेंट के बारे में जानकारी रखना है। उसके बाद लिखिएगा वर्ग दो, वर्ग दो का ट्रिक लिख लेना। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, इसमें पहला लिखिएगा बीई, पहला लिखिएगा बीई। बेरिलियम का तो कोई खास यूज तो नहीं ना है। एमजी लिखो, एमजी, मैग्नीशियम सीधा लिखिए एमजी। एमजी में लिखिएगा यह क्लोरोफिल और फ्लैश लाइट में प्रयोग होता है। यह क्लोरोफिल और फ्लैश लाइट में प्रयोग होता है। ठीक है, पत्ता में क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, इसीलिए सूर्य के प्रकाश को वो क्या करता है, अवशोषित करता है। और फ्लैश लाइट में यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, कैमरा के फ्लैश लाइट में यूज किया जाता है, किसका, मैग्नीशियम का। क्यों किया जाता है, ताकि तस्वीर आए, फ्लैश मारेगा तो तस्वीर ग्रैप में लाने के लिए, प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मेन मैग्नीशियम का काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना, तो एब्जॉर्ब करने में यूज आता है। ठीक है, तो कैमरे के फ्लैश लाइट में और पत्ते के क्लोरोफिल में। उसके बाद लिखिएगा दूसरा कैल्शियम, सी ए, सी ए इसमें लिखिएगा यह हड्डियों में पाया जाता है। यह हड्डियों में पाया जाता है। और बायोलॉजी में दो गो डिजीज आप लोगों को हम लिखाए थे, याद होगा, लिखाए थे ना। हड्डियों में कैल्शियम कम होगा तो बड़ों में कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, और बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स। चलिए, कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट लिखिएगा रेडियम, आर ए, आर ए रेडियम, डैश दे करके लिखिएगा, यह रेडियो एक्टिव होता है। यह रेडियो एक्टिव होता है। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी या किया था। ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये याद हो जाएगा। सीधे अब आ जाओ कहाँ पर, इसको याद करने का तरीका मतलब है लेकिन जरूरी नहीं है, इसलिए इसको याद नहीं करोगे। इसमें दो तीन गो एलिमेंट याद कर लेना है, जैसे गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, कॉपर का यूज हो जाता है, और कहाँ कोबाल्ट का यूज हो जाता है। कोबाल्ट होता है ना यूज कहाँ पर, कैंसर में रेडियो इससे निकाला जाता है, गामा किरण निकाला जाता है। गोल्ड हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। तो इसमें कुछ कुछ याद रखना है, सब याद करने का जरूरी नहीं है। जैसे इसको याद करना है तो इसका है शक्ति वक्र मन, शक्ति वक्र मन फीको नीकुजन, ऐसे याद किया जाता है, शक्ति वक्र मन फीको नीकुजन। तो उतना जरूरी है नहीं, तो डी ब्लॉक हम लोग नहीं भी याद करेंगे तो काम चलेगा। किसको याद रखना है, पी ब्लॉक को। तो सीधे लिखिएगा वर्ग 13, वर्ग 13,
ठीक है, वर्ग 13 मतलब ये वाला लाइन 13। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। या फिर एक और ट्रिक याद कर सकते हो, बाल जयंती। क्या? बाल जयंती से भी हो जाएगा। हाँ, डेली थैला में बैगन आलू लाते हैं इसलिए याद रहेगा। चलिए हो गया। इसमें पहला लिखिएगा, बोरोन लिख के डैश दीजिए, बी लिख कर डैश दीजिए। हो गया, डैश देकर लिखिए। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। हो गया, दूसरा लिखिएगा, ए एल एल्युमिनियम, डैश देकर के लिखिएगा। इसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। कल क्वेश्चन आया था, कल क्वेश्चन था ना जी, एम्फोटेरी कौन होता है। हाँ, इसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। मिठाइयों के ऊपर चांदी की परत एल्युमिनियम की बनी होती है। वो चांदी नहीं रहता है, क्या रहता है? एल्युमिनियम। मिठाइयों के ऊपर चांदी की परत एल्युमिनियम की बनी होती है। चांदी नहीं होता, एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम की बनी होती है। नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में आया। जैसे फूड कंटेनर होता है, जिसमें भोजन हम लोग पैक करते हैं, तो पैक करते हैं तो किस चीज का रहता है? एल्युमिनियम रहता है। एल्युमिनियम का फॉइल भी आता है। तो भोजन में, जो उसमें फूड कंटेनर में पैक रख रहे हैं, तो भोजन को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, हाँ लिखिएगा नोट में। डिब्बे में पैक भोजन की रक्षा के लिए, डिब्बे में पैक भोजन की रक्षा के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। हो गया, बस सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आ? किसका? देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा उसका। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, कौन सा वर्ग हो गया? 14 हो गया ना? क्या लिखे थे? 13? 13 है। 14 में लिखिएगा, में कौन सा जल्दी याद हो जाएगा? कौन सी गीत स्नेहा प्रभा याद होगा जल्दी? कि काजल सीए जींस सनी फाड़े। क्या याद होगा, जल्दी बोलो। यही लिख लो। हाँ, हाँ, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, ये भी ठीक है, वही लिख देते हैं। बहुत सारा है। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। कार्तिक शिव गणेश संग माने टीन हो गया, पार्वती लेड।
ठीक है, पहला लिखिएगा कार्बन, लिख के डैश दीजिए। लिखिएगा इसमें चेन बनाने का गुण पाया जाता है। सबसे लंबा चेन कौन बना सकता है? कार्बन। इसमें चेन बनाने का, चेन माने श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। यह धातु और अधातु दोनों गुण रखता है। यह धातु और अधातु दोनों गुण रखता है। बाहरी कक्षा पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, इसीलिए धातु और अधातु दोनों गुण रखता है। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट Si, सिलिकॉन। Si डैश देकर के लिखना है। यह प्रमुख अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। यह प्रमुख अर्धचालक है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कौन से सेमीकंडक्टर का? तो सिलिकॉन का। ठीक है, जैसे सिम, मेमोरी कार्ड, ये सब बनाने में। उसके बाद लिखिएगा लेड, टीन, Sn। Sn में लिखिएगा यह मिश्र धातु बनाने में काम आता है, जैसे बर्तन वर्तन बनाने में, इन सब में, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। यह मिश्र धातु बनाने में काम आता है। उसके बाद लिखिएगा लेड, Pb डैश देकर के लिखिएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटन के बाद, विघटन मतलब टूटना, विघटन के बाद लेड का रूप ले लेता है। लेड का रूप ले लेता है। लेड माने शीशा मत समझना, शीशा अस्थाई तत्व में गिना जाता है, लेड शीशा नहीं है। ठीक है, ये भी याद हो गया। नेक्स्ट क्या है? बिस्मुथ। हो गया। इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकटोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली तो नहीं। क्या बोलते हैं? निकटोजन, निकटोजन फैमिली बोला जाता है। ठीक है, इसमें पहला लिखिएगा नाइट्रोजन, लिख के डैश दीजिए। लिखिएगा यह आग पर नियंत्रण हेतु कॉमा चिप्स के पैकेट में एवं वाहनों के टायर में भरा होता है। वाहनों के टायर में भरा होता है। ये कैसा गैस होता है? ठंडा। कैसा होता है? ठंडा। क्वेश्चन अगर मान लो पूछा जाए कि एरोप्लेन के टायर में कौन सा गैस भरा हुआ रहेगा, तो क्या बोलोगे? हीलियम। एरोप्लेन के टायर में हीलियम, और ट्रक के टायर में नाइट्रोजन, या कार बस के टायर में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ठंडा गैस होता है, तो कार बस को लंबा समय तक चलना है, ट्रक को लंबा दूरी चलना है, तो टायर गर्म होकर के फटे नहीं, इसलिए क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन, ठंडा गैस है। चिप्स के पैकेट में क्या भर देते हैं? ठंडा गैस नाइट्रोजन भर देते हैं, तो खराब वराब नहीं होगा। ठीक है, और एरोप्लेन के टायर में सबसे हल्का गैस भरना होता है, तो सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? कौन सा हो जाएगा? हीलियम। हाइड्रोजन नहीं ना भरेंगे, हाइड्रोजन तो इनर्ट गैस नहीं है। ठीक है, वो रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या भर देंगे? हीलियम भर देंगे। हीलियम क्या है? सबसे हल्का गैस में आ जाता है। तो वायुयान के टायर में हीलियम, ट्रक के टायर में नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा फॉस्फोरस, पी। पी में लिखिएगा इससे उर्वरक
उर्वरक बनाया जाता है। अच्छा, फास्फोरस कितने तरह का होता है? दो तरह का, रेड एंड व्हाइट, लाल और सफेद फास्फोरस। तो माचिस में कौन सा फास्फोरस है? लाल फास्फोरस। वो कम क्रियाशील होता है, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस हो या फिर लाल फास्फोरस हो, दोनों को मुक्त अवस्था में रखेंगे नहीं। दोनों को किसमें रखा जाता है? पानी में या किरासन तेल में। पानी में रखेंगे या किरासन तेल में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि आग नहीं पकड़ ले। श्वेत फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा उसको पीला फास्फोरस कहते हैं। कब कहेंगे पीला फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस को जब एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तुरंत आग पकड़ लेगा, तो वो पीला फास्फोरस हो जाता है। तो दो तरह का फास्फोरस होता है, श्वेत और हड्डी में भी पाया जाता है। हम लोग की हड्डी में दो चीज पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो फास्फोरस हड्डियों में भी पाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? उर्वरक, फर्टिलाइजर बनाया जाता है, ठीक है। कितने तरह का हो गया फास्फोरस? दो तरह का, रेड एंड व्हाइट। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? व्हाइट। कम क्रियाशील कौन है? रेड। रेड व्हाइट वाला जब क्रियाशील हो जाएगा, जलना शुरू कर लेगा, तब उसको क्या बोलेंगे? पीला फास्फोरस, ठीक है, येलो फास्फोरस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, AF आर्सेनिक। AS आर्सेनिक लिखिएगा, यह जल प्रदूषण करता है। इसकी अधिकता से व्हाइट फुट रोग होता है। व्हाइट फुट रोग होता है। फुट नहीं, फुट, पैर। व्हाइट फुट, FOOT, व्हाइट फुट रोग होता है, ठीक है। नदी के किनारे जितने शहर बसे रहते हैं ना, तो नदी के पानी में आर्सेनिक ज्यादा मिलेगा, तो उन लोगों का पैर कैसा होने लगता है? व्हाइट होने लगता है, सफेद होने लगता है। तो आर्सेनिक से यह डिजीज होता है। नदी में प्रदूषण का बहुत प्रमुख कारण है आर्सेनिक का होना। नेक्स्ट लिखिएगा, एंटीमोनी और बिस्मथ, SB तथा BI। SB, हाँ एक ही साथ, SB तथा BI ये दोनों उपधातु हैं, मेटलवाइड। ये दोनों उपधातु हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, 16 वर्ग 16। सल्फर हो जाएगा, सेलेनियम हो जाएगा, टैलियम, पोलोनियम। और स्टाइल से टीपो। और स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, बेलेनी, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। इसमें पहला लिखिएगा ऑक्सीजन, डैश दीजिएगा। ऑक्सीजन लिख के डैश देंगे, डैश देकर के लिखिएगा। यह सर्वाधिक चट्टानों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस में मिलेगा? चट्टान में, रॉक में। यह सर्वाधिक चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जलता है कि जलने में मदद करता है? जलने में मदद करता है। बताओ कौन सा एलिमेंट है जो बिना ऑक्सीजन का जल सकता है? लिखिए, जर्कोनियम बिना ऑक्सीजन के सहायता से जल सकता है। जर्कोनियम, हाँ, जरकोनियम। जर्कोनियम बिना ऑक्सीजन के जल सकता है। इसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन खुद जलता है,
हाइड्रोजन जलाने में मदद नहीं करता है, क्या करता है, वो खुद जलता है, जरतुआ है। कोई लोग जलाने में मदद करता है, जो जलाने में मदद कर रहा है वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है केमिस्ट्री में, हाँ? जो रिएक्शन में के स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। तो ऑक्सीजन क्या है, कैटलिस्ट है, और हाइड्रोजन बेचारा कैटलिस्ट नहीं है। चलो ठीक है। उसके बाद लिखिएगा सल्फर, एस। सल्फर को हिंदी में गंधक भी कहते हैं, ठीक है। सल्फर को हिंदी में क्या कहते हैं, गंधक। डैश दे करके लिखिएगा। ये बारूद बनाने में काम आता है, यह बारूद बनाने में काम आता है, बारूद बनाने में काम आता है। उसके बाद लिखिएगा पीओ, पोलोनियम। लिखिएगा इसके सर्वाधिक संख्या में, इसके सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक हैं, समस्थानिक हैं। समस्थानिक समझ रहे हो, आइसोटोप्स। सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किसके हैं, पोलोनियम के। लिखवाए भी थे कितना, 27। पोलोनियम के कितने आइसोटोप्स हैं, 27 आइसोटोप्स हैं, सबसे ज्यादा। जैसे हाइड्रोजन का क्या गो आइसोटोप है, 3 गो है। यूरेनियम का कितना है, 2 है। कार्बन का कितना है, 2 है। वैसे ही आपका इसका 27 आइसोटोप। तो सर्वाधिक आइसोटोप्स पोलोनियम के हैं, 27। चलिए नेक्स्ट, वर्ग 17। इसको कौन सा फैमिली बोला जाएगा, हम्म, इसको कौन सा फैमिली बोला जाएगा, याद रखिएगा, चाल्कोजन। इसको बोला जाता है चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे ओर्स प्राप्त होता है, अयस्क। ठीक है, इससे क्या मिलता है, ओर्स, अयस्क मिलता है, इसीलिए इसको चाल्कोजन फैमिली कहा जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा। वर्ग कौन सा, 17 ना, वर्ग 17 लिखिएगा। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड एस्टेली, एस्टेल्टिन। हो गया, हम्म। चलो ठीक है, पहला लिखो, इसमें एक लिख के फ्लोरीन लिखो। इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सर्वाधिक किसका है, फ्लोरीन का। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, दांत झड़ा देता है कौन सा तत्व, फ्लोरीन। ठीक है, तो दांत को झड़ाना हो तो किसका यूज करो, फ्लोरीन का। यह दांत झड़ा देता है, दांत तोड़ देता है, ठीक है, दांत को कमजोर बनाता है, इनामेल डिकम्पोज कर देता है। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, क्लोरीन, Cl। क्लोरीन में लिखिएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अंग्रेजी में कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन। उसके बाद लिखिएगा ब्रोमीन, Br। डैश देकर के लिखिएगा, शीशे के पीछे, शीशे के पीछे इसका कलई किया जाता है, कलई किया जाता है। कलई समझ रहे हो, शीशा के पीछे जो पेंट किया जाता है जिससे तस्वीर दिखाई देता है। शीशा तो ट्रांसपेरेंट होता है, मुंह नहीं दिखेगा, आर पार हो जाएगा, तो उसमें क्या किया जाता है, कलई कर दिया जाता है, ब्रोमीन का।
सिल्वर का करोगे? ब्रोमीन का करते हैं सस्ता, लाल रंग का नहीं मारता है पेंट, वही ब्रोमीन। उसके बाद लिखिएगा आयोडीन। आयोडीन, यह सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। यह सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड करने वाला एलिमेंट आयोडीन। हो गया। उसके बाद आ जाओ लास्ट, वर्ग 18। इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे? हाँ, इसका नाम याद रखोगे हैलोजन ग्रुप, इससे नमक मिलता है, हैलोजन फैमिली। ठीक है, वर्ग 18 का ट्रिक लिख लेना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन नीचे कर दें, बढ़ा दो टेम्परेचर। हो गया। इसको कौन सा ग्रुप बोला जाता है? जीरो ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। शून्य समूह, इसको जीरो ग्रुप या शून्य समूह बोला जाएगा। हो गया। पहला लिखिएगा, हीलियम लिख के डैश दीजिए। लिखिएगा। अच्छा, इसका भार हाइड्रोजन से कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, लेकिन सबसे हल्का गैस पूछा जाए तो इसी का नाम लोगे। ठीक है, हाइड्रोजन से लेकिन ज्यादा भार होता है। लिखिएगा, इसका प्रयोग वायुयान के टायर में, कॉमा, वायुयान के टायर में, तैराक के सिलेंडर में, कॉमा, इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। ठीक है, तो ट्रक के टायर में इसको मिला देते हैं, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। ट्रक के टायर में किसके साथ मिला देते हैं? नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन को क्या कर देता है? ये ठंडा कर देता है। या वायुयान के टायर में मिला देंगे, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। वायुयान में नाइट्रोजन भी भरेंगे, ऐसा नहीं कि केवल हीलियम ही भर देंगे, नाइट्रोजन भी भरेंगे, लेकिन नाइट्रोजन हो जाएगा भारी, तो उसको हल्का करने के लिए क्या मिला देंगे? हीलियम। अब हीलियम इनर्ट गैस है, ये सब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो रिएक्ट नहीं करेगा तो उसको हल्का कर देगा, तो वायुयान हल्का रहेगा। ठीक है। और कहां पर यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रिक बल्ब में। मरकरी बल्ब में पूछा जाए तो आर्गन, वो अलग हो जाएगा। मरकरी बल्ब में ट्यूबलाइट जो आता था उसमें क्या रहता है? आर्गन। और 100 वाट वाला जो इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट बना रहता था, उसमें क्या भरा रहता है? हीलियम भरा रहता है। तैराक के सिलेंडर में ऑक्सीजन, जो तैराक डाइवर बोलते हैं, तो तैराक जो होता है उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या भरा रहता है? हीलियम। ऑक्सीजन केवल अगर भरा रहेगा तो सिलेंडर भारी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कम हल्का करने के लिए क्या मिला देते हैं? हीलियम मिला देते हैं, तो उसका सिलेंडर क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। तो तैराक के सिलेंडर में इन सब जगह हीलियम मिलेगा। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, Ne, नियॉन, डैश दे करके लिखिएगा, यह रंगीन प्रकाश देता है, ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है, यह रंगीन प्रकाश देता है, कॉमा, विद्युत टेस्टर में इसका प्रयोग होता है। विद्युत टेस्टर, इलेक्ट्रिक टेस्टर में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, टेस्टर में इसको भरा जाता है। उसके बाद लिखिएगा Ar, आर्गन। आर्गन में लिखिएगा
मरकरी बल्ब में भरा होता है, फिल्ड इन मरकरी बल्ब, मरकरी बल्ब में भरा होता है। उसके बाद लिखिएगा जेनॉन, XN, जेनॉन, सॉरी XN कह रहे हैं, XE, जेनॉन लिखिएगा। इसे अजनबी गैस, इसे अजनबी गैस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एस्ट्रेंजर गैस, एस्ट्रेंजर गैस कहते हैं। यह उच्च तापमान पर यौगिक बना लेता है, यह उच्च तापमान पर यौगिक बना लेता है। बात समझ में आया? हाई टेम्परेचर मिलेगा तो ये अपना कंपाउंड क्या करेगा, बना लेगा। जितने सारे हैं कोई टेम्परेचर कुछ भी बढ़े घटे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये कंपाउंड अपना बना लेगा, जेनॉन, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, अजनबी गैस। बाकियों से इसका प्रवृत्ति क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद लिखना है नेक्स्ट रेडॉन, लास्ट है रेडॉन। ठीक है, रेडॉन हो गया। लिखिएगा सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कौन सा गैस प्रकृति में नहीं पाया जाता, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि प्रकृति में कौन सा गैस नहीं पाया जाता। तो कौन सा गैस नहीं पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता, एटमॉस्फेयर में नहीं है। कब निकलता है, ज्वालामुखी जब फटता है ना तो उसमें से, या फिर लैब में बनाया जाता है, याद रहेगा, डैश दे करके लिखी लो। सबसे भारी गैस है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता, वायुमंडल में नहीं पाया जाता। वायुमंडल में नहीं पाया जाता। हो गया। कब निकलता है ये, ज्वालामुखी विस्फोट होगा उस समय निकलेगा। इसमें कुछ और फैक्ट हैं, लेकिन सोचने पहले कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा क्या। चलिए बनाइए ना फटाफट कॉपी के लास्ट पेज पे। कल जो क्वेश्चन बनाए थे आप लोग बनाए हैं ऑनलाइन? अच्छा, उसको बना लीजिए, चलिए इसको फटाफट बना लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इतना, ऐसे ऐसे नहीं करो, लग रहा है कि जल्दी जल्दी करते जाओ। इसमें कौन सी समय लगाना है। हो गया। ये सब लिखवाए ही थे, सस्पेंडेड पार्टिकल सब आप लोग।
हो गया। है मैडम, क्यूरी होगा। वायरी लिख दिया, अगर टाइपिंग एरर है क्यूरी होगा। हम्म, किसके? युकावा बाद में आए थे। मेसोन का खोज किया था वही ना, युकावा बाद में। हो गया। नहीं हुआ इतना, बट हमें कौन सी टाइम लगा रहा है। अनुवांशिक ही। हाँ, हो गया। तो सही तो बोला, उसमें टाइम क्या लगाना है। सीधे मारो ऑप्शन डी। 3 होगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 होता है ना। लिख लिए 3। 3 लिख लिए ना। है। हो गया। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। फेवरेट क्वेश्चन है इस सब एग्जाम का। हो गया। अवयव होगा, अवगत नहीं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। हाँ, कंपोनेंट। एक बात बताओ, अंग्रेजी में कुछ और आंसर होना चाहिए, हिंदी में कुछ और होना चाहिए। यही सब ना एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है। इंग्लिश वाला लेकिन मानिएगा आप, हिंदी वाला मत मानिएगा। हम्म। इंग्लिश वाला आंसर मानिएगा। फादर ऑफ एटम। फादर ऑफ परमाणु नहीं। हो गया। नाभिक होगा वहाँ, न्यूक्लियस। परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। परमाणु के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? टाइपिंग एरर है, जाभिक लिख दिया, नाभिक होगा। रिपीट हुआ। हो गया। 18 होगा, लिखो ना। लिख लिया 18। कितना होगा? 8 होगा ना। लिखो 8 लिखो। हम बोल रहे हैं 18, तुम 8 लिख रहा है।
कितना होगा? अरे 18 होगा, लिखो। वो भी कल ऐसे ही कंफ्यूज हुआ था तो गलत आंसर लिख लिया था। चलिए ये हो गया। किसका? 32 सी। कितना होगा? 8 होगा। हम्म। डन। बन गया। बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या बताएं। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यही पूछ रहा है। हाँ। हो गया। आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? हो गया। चलो नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 284। एलिमेंट का नाम बताना है। हो गया। हो गया। इतना देर कौन चीज सोच रहे हो? एक लाइन खाली खोजो, सीधे टिक करो, 2 वर्ड का तो कमाल है। सेम एटॉमिक मास होता है, उसको कहते हैं। एक तत्व या विभिन्न तत्वों की परमाणु मिलकर बना, एक तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक तत्व
और विभिन्न तत्वों तत्व तत्व मिलके क्या बनता है वही तो बताना है, जल्दी लिखो। अणु, इलेक्ट्रॉन, आयन, प्रोटॉन। हो गया। समभारिक, आइसोबार। लिथियम और हाइड्रोजन, सी। सी टिक कर लेना है। हो गया। सी टिक कर लिए। सेल मैंने कक्षा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में सबसे कम कक्षाएं हैं? हो गया। कुछ क्वेश्चन मेरा है क्या, कुछ छूटा हुआ है? रुको एक मिनट। इसको छोड़ दो, ये बनाओ। इंग्लिश में कुछ ऑप्शन में गलती है। ऑप्शन ए है वर्ग, दो है समूह, तीन है इकाई, चार है आवर्त। हाँ। हाँ तो एक, दो दो ग्रुप लिख दिया है। वर्ग, समूह तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में दो ही चीज ना होता है, वर्ग होता है और आवर्त होता है। तो आंसर में या तो वर्ग होगा या आवर्त होगा। हो गया। 40 बनाना है टोटल। हो गया। तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? मार्स गैस किसे कहा जाता है, जो मार्स पर पाया जाता है, चंद्रमा, मंगल ग्रह पर जो पाया जाता है?
हो गया, मिलाओ आंसर, मिलवाएं। 1C, 2B, 1C, 2B, 3D, 4C, 5A, 6A, 7A, 8C, 9C, 10B, 11C, 12D, 13D, 14B, 15A, 16C, 17C, 18B, 19, अच्छा ये क्वेश्चन था। हम्म, 19 डेपो लिख दिया, डेमोक्रेट्स होगा। डी, ठीक है, ये शब्द क्वाइंट करने वाले डेमोक्रेट्स थे। नहीं, कनाद को सबसे पहले उनका रिसर्च था कि बोले थे कि परम अणु से कोई पदार्थ बना रहता है, लेकिन ये शब्द देने वाला डेमोक्रेट्स था, डी होगा। नहीं, क्वेश्चन याद कर लो, ये हम भी उस समय समझ नहीं पाए थे इस क्वेश्चन को। डी याद रखिएगा, परमाणु शब्द, एटम शब्द का रचयिता कौन है? डेमोक्रेट्स। एक बार चेक करो तो, यही दे रहा है क्या? देखो तो, क्वेश्चन सेम डालना। शब्द परमाणु किसने खोजा था? आ रहा है ना, डेमोक्रेट्स। हाँ ठीक है, डेमोक्रेट्स होगा। हाँ, हो गया डी। चलिए ठीक है, 19 में आ जाओ, 20 में आ जाओ। 20A, 21C, 22D, 23A, 24B, 25C, 26C, 27C। हाँ, 28B, 29C, 30D, 31A, हो गया 31A, 32B, 32, हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यानी नाभिक, ठीक है हाँ। हो गया, 32 का बी। 33A, 34 का क्या लिखे हो? हाँ, डी, ठीक है, 34D, 35C, ठीक है छोड़ दिए। मेंडली 36 में हो जाएगा ए। 37A, 38C, 39C, 40C। 10 गो और है, फटाफट बना ही लो, फिर क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। 10 और है, बनाइए, 41 बनाइए। मोटर वाहन में ईंधन के रूप में किसका यूज बढ़ रहा है?
तब सी फुल फॉर्म पढ़ो। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस, सेंट्रल नेचुरल गैस, कौन नेचुरल गैस। हो गया। ये 6 क्लास 7 क्लास के ज्योग्राफी में है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोवैलेंट बॉन्ड। हो गया। हम्म। हो गया। हाँ, मिश्रण को कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ के सजातीय मिश्रण को कहा जाता है। हो गया। कल था। हम्म। अच्छा। हो गया। ये भी तो था ही कल। हाँ वही है, कल में था ही, बिसाइट्रिक एसिड जो टिक मारे थे। सही आंसर। ये भी था कल। आज गलती हुआ तो लोल फोड़ देंगे, सोच लेना है। लास्ट। हो गया। मिलाइए। 41A, 42D, 43A, 44C, 45D, 46D, 47C, 48A, 49A, 50B। और नहीं ना क्वेश्चन, और भी है। 54 गो है, ये चार हुई भी बना ही लो। हो गया इसका। क्या होगा आंसर? CuSO4, कॉपर सल्फेट, बी। ए। हो गया। सही टिक करते चलिएगा, ये बनाइए। हो गया। लिख लिए। आंसर होगा सी। हाँ, शुगर के फर्मेंटेशन से। हो गया। मिथाइल अल्कोहल। ए। इथाइल अल्कोहल। चलिए ये लास्ट है। आंसर हो जाएगा इसका डी, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, कितना सही है कितना गलत है जोड़ के बताइए। हाँ।
54 में 54, 52 नंबर है, वाह, एक नंबर। 50, 48, ठीक है, सबका 45 के ऊपर ही होगा, 45 के ऊपर ही है ना? कितना है वाला? तुम बाउंड्री पर आता है।